देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ही अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत का इल्जाम कोरोना वायरस पर लगा दिया हो, लेकिन इस वक्त राज्य और केंद्र सरकार के बीच पैसों के वितरण या यूं कहें केंद्र के द्वारा राज्य को दिए जाने वाले पैसे को लेकर बहस छिड़ चुकी है। बीते बृहस्पतिवार को हुए 41वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी रह गई। अहम बात यह है कि इसमें से केवल 97,000 करोड़ रुपए की कमी की वजह जीएसटी को अच्छे से न लागू कर पाना है। बाकी नुकसान कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुई है और इसका बुरा असर चालू वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था में दिखने वाला है। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला, राज्यों को विशेष सुविधा मुहैया कराया जाए, जहां आरबीआई से मदद लेकर 97,000 करोड़ रुपए के जीएसटी लॉस को कम करने के लिए मुआवजा मांगा जाए, जिसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल पूरे होते होते यानी साल 2022 तक लौटाया जाए। या फिर दूसरा विकल्प है कि 2.35 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार उधार ले। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष के मुताबिक जिस 2 विकल्पों में किसी एक विकल्प पर मुहर लगाए जाने की बात हो रही है, वो ये कि केंद्र सरकार सीधे आरबीआई से पैसे लेकर राज्यों को दे, यानी दूसरा विकल्प। जैसे ही विपक्षी पार्टियों को ये पता चला कि केंद्र सरकार का खजाना खाली होने लगा है, उसी वक्त से ही विपक्षी पार्टी के राजनेता सरकार को घेरने में जुट चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के वक्त बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज वो सभी बातें हवा हवाई हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक जीएसटी लागू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा और न ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा है। उसी तरह पी चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण को मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम देते हुए उनसे पूछा है कि साल 2017-18, साल 2018-19 और महामारी से पहले देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ चुकी थी, उसके पीछे भी क्या एक्ट ऑफ गॉड ही कारण है। इस वक्त सभी राज्य सरकार किसी भी हाल में जीएसटी कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि अब आप इसे एक्ट ऑफ गॉड कहें या सरकार की नाकामी कि केंद्र सरकार बिना आरबीआई का दरवाजा खटखटाए राज्यों को पैसे नहीं दे सकती। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।